हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई गुरुकुल। स्काई गुरुकुल में आपके सबको स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद कुछ बेसिक्स फार्मूले, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स के बारे में डिस्कस किया। तो आज एक नए टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड सम पर्टिकुलर एंगल्स के सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बोर्ड पे रेड मार्कर से लिखा हुआ है ये क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं पिछले कुछ ईयर्स में। तो आज भी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और इसी टाइप से क्वेश्चन दिए गए एक्सरसाइज में आप लोग इसको हल करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूं, आप लोग क्वेश्चन को करिए। अगर नहीं समझ आता है तो आप लोग हमको कमेंट में बताइए सर नहीं समझ आया, तो फिर एक 2 लेक्चर और इस पे क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है वेरीफाई करना है आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को करना है वेरीफाई। क्वेश्चन क्या है? साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। और यहाँ पे a का और b का जो वैल्यू है दे दिया गया, मतलब a और b के जो एंगल्स है वो गिवन है। आपको वेरीफाई करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने का पहले क्या करते हैं, इस LHS को सॉल्व करते हैं, फिर RHS को सॉल्व करते हैं। तो पहले LHS को सॉल्व किया जाए। ठीक है, देखिए साइन ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 60 डिग्री माइनस बी का 30 डिग्री। देखिए इसको माइनस करने को क्या जाएगा, साइन 30 डिग्री 60 माइनस 30 डिग्री। आपको बताया गया है, चार्ट टेबल खोलिए, मैंने चार्ट टेबल लेक्चर 5 में आपको बताया है कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो आपको फाइंड करना है अब इसको फाइंड करना है। देखिए हमको क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/2। अब RHS साइड भी क्या आ जाए 1/2 आ जाता है। तो वेरीफाई भी आता है कि दोनों हमारे इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाइड है। तो देखिए अभी RHS क्या करता है, RHS कहता है कि जो आपकी इक्वेशन है वो है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। बस कुछ नहीं करना है, आपको जो वैल्यू ए और बी के गिवन है बस इसी में क्या करना है, सिंपल से पुट करना है इसको। साइन ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, कॉस बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री माइनस कॉस ए, फिर ए का वैल्यू 60 डिग्री, साइन बी 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन 60 का मैंने आपको वैल्यू बताया था कितना, √3/2। ठीक है, और कॉस 30 का भी वैल्यू कितना होता है √3/2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। ठीक है, देखिए √3 3 2 2 4 माइनस 1 1 1 2 2 4। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4। तो 3 - 1 2/4 कितना आ गया 1/2। अब देख रहे हैं RHS भी कितना आ गया 1/2, यानी LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS, प्रूफ हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। तो हेंस द इक्वेशन विल बी प्रूव्ड। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ए और बी के जो गिवन वैल्यू थे उनको बस सिंगल जगह पुट किया। पुट करने में मैंने LHS 1/2 पाया, फिर LHS भी कितना पा गया 1/2। देखिए 2006 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2006 का ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताएं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा उसका लेवल जो है हाई है थोड़ा सा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं करना था, बस केवल आपको LHS इज इक्वल टू RHS क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, साइन A माइनस A प्लस बी इज इक्वल टू 1, साइन A प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस A माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, ये गिवन है, आपको बताना है कि कॉस मतलब जो साइन दो इक्वेशंस दिए गए हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन से आपको a और b का क्या बताना है, वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए साइन a प्लस b, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर सोल्यूशन कर रहा हूं इसका। आपको मालूम है क्या कि ये साइन मतलब किस एंगल का वैल्यू 1 होता है, तो आपको टेबल याद होना चाहिए। ये साइन 90
साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन साइन कैंसिल आएगा तो बचेंगे a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 90 इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली देखिए यहाँ पे है क्या cos a माइनस बी, तो बताइए cos a माइनस बी ये √3/2 किस cos ट्रिग्नोमेट्री टेबल के किस एंगल का ये वैल्यू √3/2 है। तो आपको याद होना चाहिए ये cos 30 डिग्री, कितना cos 30 डिग्री का क्या है ये वैल्यू है। cos 30 वैल्यू कितना होता है √3/2, तो यानी a माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया 30 इक्वेशन सेकेंड। अब आपको वेरी इजी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या करते हैं सब ऐड कर देते हैं, ऐड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो यही पे ऐड कर देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 90 a माइनस बी इज इक्वल टू 30, b से b क्या हो गया कैंसिल आउट a 2a दिस इज इक्वल टू 90 प्लस 30 120 a इज इक्वल टू 60, a का वैल्यू कितना आ गया 60। अब b का वैल्यू रखना है तो आप किसी इक्वेशन में इसको पुट कर लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 90, यहाँ पे 60 प्लस b इज इक्वल टू 90, तो b इज इक्वल टू 30, ये 60 में चला जाएगा तो क्या जाएगा 90 माइनस 60 तो कितना जाएगा 30, b का वैल्यू कितना आ गया 30, a और b का वैल्यू क्या हो गया फाइंड हो गया, बस यही फाइंड करना था। क्या किया मैंने साइन a प्लस b का वैल्यू देखिए इक्वल टू 1 दिया था, cos a माइनस b का वैल्यू √3/2 दिया था। आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, यानी साइन से कैंसिल आउट बचा क्या 90 डिग्री केवल। इसी तरह 30 डिग्री में किसका √3/2 यानी cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 यानी a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। दो इक्वेशन मिल गए, दो इक्वेशन से दो वेरिएबल्स मिल गए, तो आपको दो इक्वेशन से दो वैल्यू क्या हो सकते हैं फाइंड हो सकते हैं ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको तो लीजिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ है नहीं खास, उसी तरह सिमिलरली क्वेश्चन है, बस एंगल्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंटीज है वो चेंज है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है tan a प्लस b का वैल्यू है √3 और tan a माइनस b का वैल्यू है 1/√3। आपको a एंड b का वैल्यू बताना है कि a और b का क्या पर्टिकुलर वैल्यू होगा। ये 2009 का क्वेश्चन 2009 का ये क्या है क्वेश्चन सर। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह करेंगे इसको भी, सेम केस tan a प्लस b। आप बताइए tan थीटा है, tan के मतलब टेबल लिखिए, tan के टेबल में √3 किस एंगल का वैल्यू है। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल को ओपन करिए, उसको चेक करिए किसका ये वैल्यू है। तो आपको मालूम चाहिए tan 60 डिग्री का वैल्यू है, किसका है tan 60 डिग्री। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप चेक कर सकते हैं, tan बना सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan यानी sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल बचा क्या √3। आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको sin और cos की भी वैल्यू याद है तो आपको अगर फार्मूला याद है तो आप sin tan 30 यानी tan 60 का वैल्यू कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से a प्लस b इज इक्वल टू कितना मिल गया यानी a प्लस b किसका है 60 डिग्री का, तो a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री यानी इक्वेशन फर्स्ट बन गया। सिमिलरली tan a माइनस b किसका वैल्यू 1/√3 tan 30 यानी tan 30 का वैल्यू कितना है 1/3, तो a माइनस b दिस इज इक्वल टू कितना हुआ 30 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड आपको चेक करना तो चेक कर लीजिए, sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, cos 30 वैल्यू √3/2, 2 से कैंसिल 1/√3। देखिए बड़े आसानी से फार्मूले से क्या हो गया वैल्यू फाइंड हो गया। लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स याद होने चाहिए, कम से कम साइन और कॉस के तो पर्टिकुलर याद होने ही चाहिए। अगर साइन कॉस का याद है तो आप tan cot cosec sin एंड cot के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर से दो इक्वेशन मिल गए, फिर दोनों इक्वेशन कर दीजिए ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में कर दीजिए, ऐड कर दीजिए a प्लस b दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री
a माइनस बी दिस इज इक्वल 30 डिग्री। देखिए b से b कैंसिल आउट, प्लस माइनस 2a दिस इज इक्वल टू 60 30 90, a इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब a का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, a का वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो यानी a प्लस b दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना आ गया 45 प्लस b दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री। देखिए माय डियर स्टूडेंट, a एंड b का वैल्यू क्या हो गया, फाइंड हो गया हमको, और a एंड b का वैल्यू ही बताना था। ठीक है, इसी तरह आपको कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं, आप लोग एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर को कंप्लीट देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से समझाया है, आप लोग इस लेक्चर को लाइन बाय लाइन एक बार सीरियसली से देखेंगे और एक क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, मैंने क्वेश्चन पहले ही लिखवा दिया था आपको। एक राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है एंगल बी कितना है 90 डिग्री, उसमें बोला है इन ए ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री एंड एंगल ए इज 30 डिग्री, एंगल ए इज 30 डिग्री, और बोला है कि ए बी 9 सेंटीमीटर है, ए बी कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है बी सी और ए सी का क्या वैल्यू होगा। फिर से क्वेश्चन का पता रिपीट करते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल ए 30 डिग्री है, और ए बी का जो दिया गया है बेस जो दिया गया है 9 सेंटीमीटर दिया गया है, तो पूछ रहा है आपका बी सी यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस AC का क्या वैल्यू होगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल को ओपन करना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लेक्चर अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उसमें ध्यान से देखिए। tan थीटा को मैं क्या ले सकता हूं, आपको मैंने लिखा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी P बाई B, P क्या है P BC अपान B क्या है AB, BC अपान AB, tan थीटा का कितना वैल्यू है, थीटा इज इक्वल टू मैंने बताया था एंगल 90 डिग्री के जस्ट फ्रंट ऑफ एंगल कितना होता है थीटा, तो थीटा क्या कंसीडर होगा, यही कंसीडर होगा tan 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू BC का निकालना है, BC को रहने देते हैं, आपको BC और AC का क्या बताना है वैल्यू बताना था, तो BC AB आपको दिया गया है 9। ठीक है, अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, दिस इज इक्वल टू BC अपान 9, तो BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/√13। देखिए BC का वैल्यू कितना आ गया 9/√3, आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, 3 × 3/√3, √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3√3, BC का वैल्यू कितना आ गया 3√3, सेंटीमीटर में यूनिट है, सेंटीमीटर यूनिट हो जाएगा। देखिए BC का वैल्यू ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसको सिंपलीफाई कर लीजिए 3 × 3, यहाँ पे वैसे हो गया। ठीक, अब देखिए अब AC बोल रहा है, आपको AC फाइंड करना है, आपको BC मालूम है कितना √3, आपको AC फाइंड करना है, तो AC आपको याद है साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है परपेंडिकुलर, यानी BC अपान AC, BC अपान AC होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, साइन 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू BC आपको मालूम गया कितना √3, AC आपको फाइंड करना है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, दिस इज इक्वल टू 3√3 अपान AC, तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 3√3, तो AC इज इक्वल टू 6√3, सेंटीमीटर में कर लीजिए। देखिए आपको BC और AC क्या हो गया फाइंड हो गया इसी तरीके से। ठीक है, आपको इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको इसको बताते हैं कैसे ये आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको बोला था इन ए ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एंगल B इज 90 डिग्री एंड एंगल A इज 30 डिग्री, इफ AB is equal to 9 centimeter, then find the value of BC and AC, यानी आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का क्या करना था वैल्यू फाइंड करना था। तो आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने आपको बताया था tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी P/B। P क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन बेस यानी AB, तो BC अपॉन AB, तो tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3। BC फाइंड करना था अपॉन AB आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर, क्वेश्चन ने पहले बोला था AB की वैल्यू 9। तो देखिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BC इज इक्वल टू 9/√3, 3 into 3 यानी 9, इसको फैक्टराइज कर दिया, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3√3। सिमिलरली आपको sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, हाइपोटेनस AC, आपको BC पता था कितना 3√3, मैंने अभी फाइंड किया। उसके बाद AC आपको फाइंड करना था, तो sin 30, एंगल कितना है 30 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल थीटा, यानी थीटा कितना है 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, और BC की वैल्यू कितना है 3√3 अपॉन AC फाइंड करना था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू 6√3। माय डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर करते हैं यहीं पे समाप्त। अगले लेक्चर में आपको एक दो क्वेश्चंस जो और इंपॉर्टेंट होंगे उसको करवा दिया जाएगा, उसके बाद ये टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर से हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज स्टार्ट करेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से लगभग आपके 2 या 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स में 100% बनते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के सब पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में पूरी जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है मेरे स्टूडेंट। और मैंने जो फार्मूला नोट करवाया था उसको भी आपको याद करना होगा, ठीक है। थैंक यू।